अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड जीजी को देखते हैं, जो हमारे मेल लीड मिस्टर लोयन को किस किए जा रही थी। देन वो उसे बेड पे पटक देती है और खुद उसके ऊपर चढ़ जाती है और फिर उसे किस करते करते उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी थी। तो मिस्टर मो उसे बेड पे पटक के कहता है, अब तुम मुझे उकसा रही हो तो सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद पछताना मत। वो कहती मैं बिल्कुल नहीं पछताऊंगी। तो मिस्टर लोयन कहता है फिर मेरा नाम लो और उसे किस करने लग जाता है। देन वो उन दोनों ने नाइट स्पेंड कर ली थी। मॉर्निंग में जीजी की आईज खुलती है, तब उसे कल रात का याद आता है। इनफैक्ट फूजन ने रिपोर्टर्स के सामने जीजी के बजाय जियांग को चूज किया था, तो वो आके उसके ऊपर पानी फेंक के मारती है। पर फूजन जियांग के पीछे छुप जाता है और पानी उसके मुंह पे लग गया था और सोचती है हम बचपन के चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, पर क्या फायदा क्योंकि तुम्हें तो रियल डॉटर पसंद है। इसलिए वो बहुत ज्यादा डल्ली हो गई थी। मिस्टर लोयन कहता फाइनली तुम उठी गई। जीजी क्या तुम्हें सिर्फ फ्लर्टिंग करना आता है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगी? तो जीजी एकदम हैरान थी और सोचती है ये तो मिस्टर लोयन है, मेरे हाई स्कूल का बेस्ट फ्रेंड। और जल्दी से ब्लैंकेट के अंदर झांक के चेक करती है, मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ नाइट स्पेंड कर ली। मिस्टर लोयन कहता है हाई स्कूल में बोला था कि हम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड्स बन के रहेंगे, पर सोचा नहीं था तुम तो मेरे साथ सोना चाहती थी। वो कहती ये कैसे हो सकता है, कल रात तुम मेरे साथ सोए थे। वो कहता लगता तुम कल रात की बात भूल गई हो, तुमने टल्ली होके पता है मुझे कितना टॉर्चर किया था। वो कहती है ठीक है मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। तो कहता है तो जल्दी शादी कर लेते हैं। तो एकदम हैरान थी, शादी? तो मजाक कर रहे हो? तुम्हारे लिटिल फिंगर में ऑलरेडी रिंग है, उसका क्या मतलब है? तो मिस्टर लोयन वो रिंग निकाल के डस्टबिन में फेंक देता है। अब तो कोई बात नहीं है ना, अब तो शादी कर सकती हो। वो कहती जो भी हो शादी नहीं हो सकती है, मैं तुम्हें किसी और तरीके से कंपनसेट कर दूंगी। मिस्टर मो कहता है क्या फूजन की वजह से? तो कहती है उसका इससे क्या लेना देना, मैं और वो बस चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे। तभी उसके पेट में दर्द होने लगता है तो मिस्टर लोयन उसे सूप देने लगता है। तुम्हें मुझे शादी के लिए मना करने की इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। जीजी पूछती है मिस्टर लोयन क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? पर क्यों? तुमने न्यूज़ में नहीं चेक किया कि मैं एक छोड़ी हुई फेक डॉटर हूँ, इसलिए हर कोई मुझे अवॉइड करता है। अब तो फूजन भी मुझे इग्नोर करने लगा। मिस्टर लोयन कहता है क्योंकि वो तो अंधा है, मुझे शादी करने के लिए वाइफ चाहिए, उसके फैमिली बैकग्राउंड से फर्क नहीं पड़ता। और मेरी फैमिली वाले भी मुझे शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं, और तो और कल रात तुमने मेरा फायदा भी उठाया है। तभी उसे फंदा लग जाता है तो कहता है फिर क्यों ना हम इसी फ्लो में चलें, हमारी फ्रेंडशिप को और ज्यादा गहरा कर लेते हैं। वो कहती है सिर्फ फ्रेंडशिप? पर अगर तुम्हें शादी के बाद कुछ और भी चाहिए होगा तो मैं डेफिनेटली तुम्हें सेटिस्फाई करूंगा। मिसेस लो? वो कहती है ये क्या बोल रहे हो तुम? वो कहती है मिसेस लो किसे बनना है? बट वो उसके क्लोज होने लगा था और सोचता है मेरा पिछले 8 सालों से तुम पे क्रश है, और किस करने वाला होता है। और तभी जीजी का फोन बजने लगा था तो वो दूर हो जाता है। देन वो फोन पिकअप करती है। मिस लिन बताती है कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, तुमने फूजन के ऊपर पानी फेंका, ये वीडियो वायरल हो गई है। अब इंटरनेट पे सब लोग तुम्हें गलत बोल रहे हैं कि तुम फूयन और जियांग के बीच में आ रही हो। जीजी न्यूज़ देखती है तो लोग उसे फेक डॉटर बोल के उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि ये तो मिस्ट्रेस है। मिस लिन कहती मैंने तुमसे कई बार बोला था कि वो कमबैक फूजन तुम्हारे लायक नहीं है, और अब देख लो उसने सच में तुम्हें हर्ट कर दिया, उस जियांग के साथ मिलकर तुम पे चीट किया। जीजी कहती कोई बात नहीं, उस जियांग को कचरा उठाना पसंद है ना, तो उसे वही करने देते हैं। फिर मिस लिन बताती हैं कि तुम्हारे बारे में नेगेटिव रूमर्स की वजह से लीडर तुम्हें फायर करना चाहते हैं। पर जीजी भी सोच लेती है कि मैं हार नहीं मानने वाली, मैंने बैले डांसर बनने के लिए इतनी मेहनत की है तो अपने करियर को पक्का फॉलो करूंगी, और जिन लोगों ने मुझसे पंगा लिया उन्हें सबक सिखाऊंगी। मिस्टर लोयन कहता है ये हुई ना जीजी वाली बात, और फिर उसकी चुटकी बचाते ही वहाँ पर लाइन लगाकर मेड्स आ जाती हैं जो बहुत सारी ड्रेसेस और ज्वेलरी लेके आई थी। जीजी एकदम हैरान, ये तो मेरी फेवरेट ज्वेलरी है, मैं इसे बाय करना चाहती थी, पर मैं ये वाली स्कर्ट तो अफोर्ड ही नहीं कर पाई, और ये डायमंड के शूज ये तो ऑक्शन में थे ना। मिस्टर लोयन तुमने ये सब मेरे लिए प्रिपेयर किया है? वो कहता तुम ट्राई करके आओ। तो जीजी वो वाली ड्रेस पहन के आती है और मिस्टर लोयन को दिखाती है। वो कहता तुम बिल्कुल प्रिंसेस लग रही हो। जीजी कहती है तुम भी मेरे साथ चलोगे? जब मेरी लग्जरी कार में एंट्री होगी तभी सभी के होश उड़ेंगे। फिर मिस्टर लोयन उसे अपनी कार में लेके जा रहा था। जीजी को फूजन का कॉल आ रहा होता है बट वो काट देती है। लीडर मिस लिन को डांट रही होती है कि मैं उस जीजी को बाहर निकाल के छोड़ूंगी। तभी वहाँ पर लग्जरी कार आती है जिसमें से जीजी निकलती है और कहती है मैं बिल्कुल नहीं गिव अप करने वाली। गर्ल्स कहती हैं ये तो इंटरनेट वाली जीजी है ना, बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, पर सब लोग तो इसे मिस्टर्स बोल रहे थे, पर ये तो रोल्स रॉयस में आई है, इसकी ड्रेस और इसकी हाई हील्स सब लिमिटेड एडिशन है। जीजी कहती जब मैंने कुछ गलत ही नहीं किया है इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाने वाली, मैंने बस ये गलती की है कि मैंने उस जानवर फूजन पे भरोसा किया था, और रही बात रूमर्स की मैं उन्हें क्लेरिफाई कर दूंगी। लीडर कहती है वो यंग मास्टर है और वो फेमस स्टार है, तुम उनके खिलाफ क्या ही कर लोगी। खुद को इनोसेंट प्रूव करने के लिए जीजी रोमांस शो में पार्टिसिपेट करने का डिसाइड करती है। लीडर कहती तुम्हारे अकेली से क्या होगा, उसमें सिर्फ कपल पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
तभी वहाँ पर फूचन भाग कर आता है तो कहती है, मैं तुम्हें नहीं जानती, मुझसे दूर रहो वरना अगली बार तुम पे केस कर दूंगी। फूचन कहता है, मुझे जियांग की फैमिली की हेल्प चाहिए थी, इसलिए मुझे जियांग का साथ देना पड़ा। वो कहती है, जब से तुमने जियांग का साथ दिया है तब से तुम मेरे लिए मर गए। फूचन कहता है, एक बार मुझे जियांग फैमिली का सपोर्ट मिल जाए उसके बाद मैं तुमसे शादी करूंगा। जीजी कहती है, तुम्हारे के दिमाग के पेच ढीले हैं। तभी एक लड़की आकर उस पर पानी फेंक के मारती है और उसे मिस्ट्रेस बोल रही थी, लोग वहाँ पे भीड़ लगा लेते हैं। फूचन अपना ब्लेजर निकाल के उसे उड़ाने वाला था बट वो मना कर देती है कि भले तुमने मुझे धोखा दिया पर हम 20 साल से चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे और नहीं तो उसी की कदर कर लो। मेरा अब तुमसे कोई लेना देना नहीं है तो अच्छा होगा मुझसे दूर रहो। तभी मिस्टर मो वहाँ पर आता है और अपना ब्लेजर ला के जीजी को उड़ा दिया था। देन वो फूचन को गुस्सा मारने लगा था कि जीजी ने हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा किया पर जब कोई और उसके ऊपर पानी फेंक के मारने लगा था तुम उसे बचा भी नहीं सके। दूसरी लड़की कहती है, मैंने इसके ऊपर पानी फेंक के मारा क्योंकि ये मिस्ट्रेस है, ये डिजर्व करती है। तो मिस्टर लोयन अपने बॉडीगार्ड्स को बोलता है, देन वो उसे पकड़ लेते हैं जबकि वो चिल्लाने लगी थी कि छोड़ दो मुझे। मिस्टर लोयन जीजी को पकड़ के असिस्टेंट से कहता है, इसे कार में ले जाओ और गर्म हीटर ऑन कर देना, इसे दूसरे कपड़े दे देना चेंज करने के लिए। असिस्टेंट जीजी को लेके जाने लगा था तो फूचन कहता है, तुम मेरे साथ मेरी कार में चलो और इस मिस्टर लोयन से दूर रहो। मिस्टर लोयन कहता है, जीजी तुम इसके साथ चाहोगी या मेरे साथ। फूचन हाथ आगे करता है तो जीजी उसकी तरफ जाने लगी थी। फूचन कहता है, मुझे पता था मैं अभी तुम्हारे दिल में हूँ, बट वो उसकी थपड़ा मार देती है। अब से हमारे बीच सब खत्म और मिस्टर लोयन के साथ चली जाती है और मिस्टर लोयन के साथ जाने लगी थी। वो कहता है, कंग्रेचुलेशन प्रिंसेस। तो कहती है, इतना बड़ा पंगा हो गया, इसमें क्या का कंग्रेचुलेशन। तो कहते तुमने बिल्कुल सही चूज किया है और देन उसे अपने साथ ले जाता है। फिर वो उसे अपनी कार में बिठाकर ब्लैंकेट से ढक देता है और असिस्टेंट से कहता है, पास वाले होटल में चलो, हॉट वाटर और नए कपड़ों का बंदोबस्त कर देना। जीजी उसको थैंक यू करती है तो कहता है, बेस्ट फ्रेंड्स यही तो करते हैं, और सोचता है मैं सिर्फ तुम्हारा फ्रेंड नहीं बनना चाहता। जीजी कहती है, मिस्टर लोयन तुमने आज जो सुबह में शादी का ऑफर दिया था क्या वो अब भी वैलिड है। तो वो उसे देखने लगा था तभी कार के ब्रेक लगते हैं। वो पूछता है, क्या कहा तुमने। तो कहती है, मिस्टर लोयन चलो शादी कर लेते हैं, मैंने सोचा शादी के बारे में और उससे मैं अपनी मिस्ट्रेस वाली र्यूमर से छुटकारा पा सकती हूँ और तुम्हारे घर वाले तो भी तो तुम्हें शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। मिस्टर लोयन कहता है, हाँ ऑफर वैलिड है। तो कहती है, पर मेरी कंडीशन है। मिस्टर लोयन कहता है, मुझे मंजूर है। वो कहती है, अभी तो मैंने कंडीशन के बारे में बताया भी नहीं। तो कहता है, जो भी हो मुझे मंजूर है। तो कहती है, कंडीशन ये है कि तुम्हें मेरे साथ लव रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। असिस्टेंट सोचता है, बॉस तो फाइनेंशियल मैगजीन के इंटरव्यू के लिए भी मना कर देते हैं और ये पूरे शो में पार्टिसिपेट करने को बोल रही हैं। मिस्टर लोयन कहता है, वैसे ये पॉसिबल तो नहीं है पर अपनी मिसेस के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। असिस्टेंट एकदम हैरान था, बॉस के सर पे प्यार का भूत सवार हो गया है। जीजी कहती है, ओके प्रॉमिस दो, भले अभी मेरे पास घर नहीं है तो तुम ये मत सोचना कि तुमसे शादी करके मैं तुम्हारा फ़ायदा उठाऊंगी। मिस्टर लोयन कहता है, फ़ायदा तो मैं उठाऊंगा क्योंकि उस बेवकूफ़ फूचन ने अपना चांस खो दिया। तो सोचती है, ये कब से इतना बोलने लग गया, और कहती है, फिर हम कब सर्टिफिकेट ले रहे हैं। मिस्टर लोयन कहता है, आज ही, मुझे लगता है शादी का अच्छा मुहूर्त है। देन वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले आते हैं। तो वो सोचती है, मैंने अपने 8 साल पुराने बेस्ट फ्रेंड के साथ शादी कर ली। मिस्टर लोयन तो बड़ा खुश था और सर्टिफिकेट की फ़ोटो खींच लेता है। वो कहती है, तुम ये अपने फ्रेंड्स को पोस्ट क्यों कर रहे हो। तो कहता है, फिर वो लोग विश्वास कैसे करेंगे कि मेरी शादी हो गई। तो कहती है, बात तो सही है, और फिर खुद भी फ़ोटो खींच के पोस्ट कर देती है। इधर फूजन अपने असिस्टेंट को पूछता है कि पता करो जीजी ने जिससे शादी की है वो लड़का कौन है। असिस्टेंट का तो कुछ पता ही नहीं होता, बट उसे पता नहीं होता तो कहता है, पक्का फिर वो मैरिज सर्टिफिकेट फेक होगा, उसने ऐसे किसी स्ट्रीट में से उठा लिया होगा ताकि मुझे गुस्सा दिला सके। तभी उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है तो उसे लगता है जीजी का होगा, बट जीजी ने उसे नहीं मैसेज किया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रियलिटी शो में, जहाँ पर 3 गाड़ियाँ आती हैं और 3 फीमेल गेस्ट आती हैं जो कि पार्टिसिपेट करेंगी। वहाँ पर बहुत सारे फैंस इकट्ठे थे। सबसे पहले एक लड़की डांस करती है और बताती है कि मेरा नाम लिंगलोंग है। देन सेकंड पे जियांग की बारी आती है जो सबके सामने ट्रेडिशनल डांस करती है। फिर वहाँ पर हमारी फीमेल लीड जीजी की बारी आती है जो व्हाइट स्वैन की ड्रेस में आई थी और बिल्कुल प्रोफेशनल बैले डांसर की तरह डांस कर रही होती है। तो सब लोग उसके डांस की बहुत तारीफ कर रहे थे। लिंगलोंग कहती है, वाओ ये तो सच में कितनी ऑसम डांसर है। बट जियांग थोड़ी चिड़ी हुई होती है। तो फैंस बातें करने लगते हैं कि ये एपिसोड तो कितना ज्यादा मस्त है, और जीजी के बारे में बातें करने लगे थे कि इसकी तो पर्शियन स्कर्ट है, यानी कि ये दूसरी कंट्री की है, और इसके हेड पे जो स्वान है वो तो रियल में एंटीक पीस है जो ऑक्शन में मिलियंस का बिका था। आखिर जीजी है कौन, हमने तो सुना था ये फेक डॉटर है, जबकि जियांग रियल डॉटर है, पर दूसरे देख के लगता तो है नहीं है। होस्ट कहती है, चलो इन फीमेल होस्ट के मेल पार्टनर से पूछते हैं कि उनको उनके पार्टनर की परफॉर्मेंस कैसी लगी। हमें मेल गेस्ट का फेस नहीं दिखाया जाता तो होस्ट उससे पूछती है, आपको आपकी फीमेल पार्टनर का डांस कैसा लगा। वो कहता है, जब तक वो खुश है तब तक मैं खुश हूँ और मेरे लिए उसका डांस सबसे बेस्ट है।
तो सारे व्यूअर्स कमेंट करने लगते हैं कि आखिर ये मेल गेस्ट है कौन जो इतना मिस्टीरियस है। होस्ट कहती है आपको 4 फोटोज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी जिन्हें आपको ऑर्डर में लगाना है, फिर वही फोटोज हम आपकी पार्टनर को भी देंगे। अगर उनका और आपका सेम ऑर्डर हुआ तब आप दोनों आपस में मिल पाओगे। तो वो 4 फोटोज निकाल के देता है। होस्ट पूछती है क्या इन फोटोज का आपके लिए कोई स्पेशल मीनिंग है? तो मिस्टर लोयन कहता ऑफ कोर्स, मेरी वाइफ ही मेरी पूरी लाइफ है। इधर सारी इन फीमेल गेस्ट को कुछ नोट्स दिए जाते हैं जिसके अकॉर्डिंग उनके मेल पार्टनर्स को प्रोग्राम वालों ने किडनैप कर लिया है। तो अगर तुम्हें उनको बचाना है तो तुम्हें मिशन कंप्लीट करने पड़ेंगे। मिशन नंबर 1 है उनके पार्टनर्स की दी हुई फोटोज को अरेंज करना है, वो भी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। और अगर अरेंजमेंट गलत हुई तो तुमको पनिशमेंट मिलेगी, तो तब तक अरेंज करना है जब तक कामयाब नहीं हो जाते। जीजू बहुत स्पीड से अरेंज कर देती है। तो लिंगलोंग कहती है तुमने इतनी जल्दी कैसे कर लिया, हमने तो अभी स्टार्ट भी नहीं किया है। जीजी ने सबसे पहले पट्टी वाला देन फिजिक्स नोट्स वाला ऐसे अरेंज कर रखे थे। जियांग कहती है तुम इतनी जल्दी अरेंज मत करो, क्या पता तुम्हारा ऑर्डर गलत हो, उसके बाद तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, इससे तुम्हारा टाइम ही वेस्ट होगा। जीजी कहती है अच्छा होगा तुम पहले अपनी फोटोज अरेंज कर लो। जियांग सोचती मैं तो फुयन को 1 महीने से भी कम टाइम से जानती हूँ, तो कैसे करूंगी। जीजी कहती कहीं मेरी हेल्प तो नहीं चाहिए, चलो मैं तुम्हें टिप्स दे देती हूँ। ये सबसे पहले वाला है फूचन के किंडरगार्टन का, जब मैंने उसे फर्स्ट लॉटरी टिकट दी थी। जियांग कहती कहीं तुम अभी फूचन के बारे में तो नहीं सोचती। जीजी कहती है बिल्कुल नहीं, मैं उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर तुम्हें चिंता हो रही है तो गड्ढा खोद के उसे उसमें दबा दो ताकि वो बाहर निकल के दूसरों को परेशान न कर सके। देन जीजी अपनी चूज की हुई फोटोज डायरेक्टर को दे देती है। जीजी ने ऑर्डर बिल्कुल सही गेस किया था, इसलिए उसे टास्क कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट स्टॉप पे भेजा जाता है। वो कहती है बाय बाय, मैं अपने हस्बैंड से मिलने चाह रही हूँ। डायरेक्टर बाकी 2 फीमेल गेस्ट को बताती है कि आप दोनों जल्दी फोटोज अरेंज करो वरना आपकी फूड और क्लोथिंग में से कंजप्शन कट कर दी जाएगी। तो जियांग ऐसे उल्टे सीधे करके दे देती है। डायरेक्टर कहती है सिर्फ फर्स्ट वाली सही है, बाकी सब गलत है, तो पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ। इधर चीची जैसी नेक्स्ट स्टॉप के लिए जाती है, उसकी आंखों पे पट्टी बांधी जाती है और क्रू मेंबर्स उसे कहते हैं तुम इस ट्रे में से कोई भी 3 कार्ड चूज कर लो। जीजी तुम हैरान थी कौन से कार्ड्स, मैं तो यहाँ पे मेल गेस्ट को बचाने आई थी ना, क्या इससे बचाऊंगी। वो कहते तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। तो वो ऐसी आंखों पट्टी बंदे बंदे 3 कार्ड चूज करती है। देन दूसरी क्रू मेंबर उसके हाथ पे बांध देती है और उसे पकड़ के अंदर ले जाया जाता है, टेंट में छोड़ आते हैं। फिर वहां पर मिस्टर लोयन आता है, उसे रेस्क्यू मिशन करना था। तो क्रू मेंबर बताती है कि आपके पार्टनर को हमने एक छोटे से डार्क रूम में लॉक कर दिया है और आपके हाथ पैर भी बांध दिए जाएंगे। देन आपको टास्क कंप्लीट करने के लिए उनके स्टिकर हटाने पड़ेंगे। मिस्टर लोयन कहता है जब हाथ बांध दिए जाएंगे तो मैं स्टिकर कैसे हटाऊंगा, इसका मतलब लिप्स का यूज करना पड़ेगा, फिर तो मजा आएगा। और खुश होकर अपने हाथ आगे करता है। सबसे पहले तो उसके हाथ बांधे जाते हैं, देन उसकी आंखों पे भी ब्लाइंड फोल्ड लगा दिया जाता है और उसे भी जीजी के साथ अंदर टेंट पे छोड़ दिया जाता है। इधर जीजी चेयर पे बंधी पड़ी थी और उसे फील होता है कि कोई अंदर आया है, तो सोचती है क्या मैं मिस्टर लोयन को उसके नाम से बुलाऊं, तब सब लोग को पता चल जाएगा। और कहती है हस्बैंड क्या है तुम हो? वो कहता है हाँ वाइफ मैं ही हूँ। तो सोचती है अपने बेस्ट फ्रेंड को हस्बैंड बोलना, वो भी लाइव स्ट्रीम में, कितना ज्यादा क्रिंजी हो रहा है। और कहती है प्लीज जल्दी से मेरे हाथ पैर खोल दो, मेरी आईज भी कवर्ड है। मिस्टर लोयन आगे होकर उसे टच करने लगा था फेस से। तो कहती है ये तुम क्या कर रहे हो? तो कहता वाइफ अब मैं तुम्हें अपनी हालत के बारे में कैसे एक्सप्लेन करूं? इन क्रू मेंबर्स ने बोला है कि तुम्हारे ऊपर जो स्टिकर लगे हैं मुझे उनको हटाना है, उसके बाद ही मैं तुम्हें खोल सकता हूँ। वो कहती फिर जल्दी से हटा दो ना। वो कहता वो तो ठीक है पर मेरे हाथ बंधे हुए हैं और मेरी आईज भी कवर है, तो मुझे बस अपने लिप्स का यूज करना पड़ेगा। वाइफ तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वो सोचती है क्या कहा लिप्स का, और एक स्टिकर तो मेरे लिप्स के पास ही लगा हुआ है, ये लोग तो हमारा फायदा उठा रहे हैं, इससे तो हम दोनों को ऑलमोस्ट किस ही हो जाना है। मिस्टर लोयन तो सबसे पहले उसकी गर्दन के पास होता है क्योंकि एक स्टिकर उसके नेक पे लगा था तो वो हटाने लग जाता है। मिस्टर लोयन कहता है मेरी आइज कवर है तो तुम बताओ आगे स्टिकर कहाँ लगा है? तो बताती है मेरी गर्दन, मेरी लिप्स और मेरी ईयर्स पे। लेफ्ट ईयर बताती है तो वो उसके लेफ्ट वाली ईयर से वो स्टिकर हटाता है। अब लास्ट में उसके लिप्स पे से बचा था। तो कहती है क्या तुम श्योर हो? वो कहता है मैंने ऑलरेडी तुम्हें अपनी फर्स्ट किस दे दी है, तो फिर इससे क्या ही हो जाना है। वो सोचते फर्स्ट किस, यानी उस रात मैंने इसकी फर्स्ट किस ले ली थी। फिर मिस्टर लोयन क्लोज होके उसके लिप्स पे से वो स्टिकर हटा लेता है। व्यूअर्स कमेंट करने लग जाते हैं वाओ इन दोनों का सीन कितने रोमांटिक है, देखकर मजा ही आ गया। मिस्टर लोयन कहता है हिलो मत, और फिर उसके पीछे जाकर अपने मुंह से उसके हाथ के रिबन खोलने लगता है। तो जीजी सबसे पहले अपना ब्लाइंड फ्लोर हटाती है, देन वो मिस्टर लोयन के रिबन खोल के उसके हाथों को आजाद करती है, तो वो भी अपनी ब्लाइंड फ्लोर हटा लेता है। फिर वो दोनों बाहर आते हैं तो मिस्टर लोयन सबको अपना इंट्रोडक्शन देने लग जाता है कि मैं जीजी का लीगल हस्बैंड मिस्टर लोयन हूँ। सब फैंस हैरान थे, मिस्टर लोयन ये तो सुपर रिच मेल गॉड है, जिस लड़की के इतना हॉट एंड हैंडसम मिस्टर लोयन जैसा हस्बैंड होगा
वो लड़की भला फूजन को भाव क्यों देगी? कहीं ऐसा तो नहीं जीजी ने किसी हैंडसम मेल मॉडल को हायर किया हो अपने हस्बैंड की एक्टिंग करने के लिए? तभी मिस्टर लोयन कहता है, जो भी मेरी वाइफ के फैंस हैं वो मेरी वाइफ के डांस परफॉर्मेंस के टिकट से हमारे रेस्टोरेंट में फ्री खाना खा सकते हैं, क्योंकि वो रेस्टोरेंट मेरे रियल स्टेट के अंदर आता है। बट वो लोग नहीं जा सकते जिन्होंने मेरी वाइफ के बारे में उल्टे सीधे कमेंट किए थे। जिससे सोचती है ये तो सच में बहुत ज़्यादा रिच, और कहती है तुम इतना ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, ये एक्सपेंसिव नहीं हो जाएगा? वो कहता है जब तक मिसेस लो की फैंस हैप्पी हैं, मिसेस लो हैप्पी है, तब तक मैं भी खुश हूँ। और वाइफ तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मेरे पास बहुत पैसा है। उन दोनों ने फर्स्ट वाला लेवल जीत लिया था, इसलिए वो लोग अब फ्री में एंजॉय कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग उन्हें खाना, घर, कपड़े और ट्रांसपोर्टेशन सबसे अच्छा वाला मिलेगा, और वो लोग अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते हैं। और फिर बताती है कि आपको व्हीकल्स भी प्रोवाइड करेंगे। जीजी मिस्टर लोयन को कहती है, तुमने क्या रोमांस किया है? हम में कितनी अच्छी केमिस्ट्री है। अगर मुझे पता ना होता कि हम दोनों मिले हुए हैं तो मुझे तो सच में लगता तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, जबकि तुम एक्टिंग कर रहे हो। वो सोचता है मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था, और कहता है वाइफ क्या तुम बाइक राइड करना चाहती हो? वो कहती चलो चलते हैं। पर डायरेक्टर कहती है हमने आपके लिए मोटरसाइकिल अरेंज नहीं की है। मिस्टर लोयन कहता है अगर मेरी वाइफ को चलाना पसंद है तो मुझे तुम लोगों के रूल से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए मेरी वाइफ और उसकी खुशियाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। डायरेक्टर कहती है पर आपकी वाइफ के पास ये वाला व्हीकल चलाने के लिए सही कपड़े नहीं पहन रखे हैं और हाई हील्स पहन रखी हैं, जो कि बाइक चलाने के लिए ठीक नहीं होंगी। वो कहता तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले सब कुछ लेके आया हूँ। जीजी तो एकदम हैरान थी, तुम मेरे लिए मोटरसाइकिल की आउटफिट और शूज भी लेके आए हो? वो कहता तुम्हें क्या लगा मुझे नहीं पता था तुम्हें बाइक चलानी है? तो वो खुश होकर से हक कर लेती है, तुम सच में बहुत बेस्ट हो, चलो जल्दी कपड़े चेंज करने चलते हैं। और दोनों भाग जाते हैं। देन वो दोनों पूरे ब्लैक बेडास आउटफिट में आते हैं। मिस्टर लोयन बाइक के आगे बैठ जाता है और वो चढ़ के उसके पीछे बैठ जाती है और उसे हक कर लिया था और वो बाइक पका लेता है। वो दोनों बाइक चलाकर एक दूर ब्यूटीफुल सी के पास आ गए थे और उसे ड्रिंक देकर कहता है तुम खुद को काम डाउन कर सकती हो इससे। वो कहती है कहीं तुम मुझे पहचानने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? तो कहता है मैं तुम्हें तुम्हारा सर रखने के लिए अपना शोल्डर दे सकता हूँ। वो कहती है नहीं, मैं अब पहले से बेटर हूँ। तो कहता है फिर मैं तुम्हें किसी और जगह पे ले चलूंगा। देन वो ड्रिंक करते हुए जा रहे थे। जीजी कहती है ये बात मुझे पहले क्यों नहीं पता चली कि तुम मुझे फूजन से भी ज़्यादा बेटर तरीके से जानते हो। मिस्टर लोयन कहता है क्योंकि प्यार के नशे से कोई नहीं बच सकता। वो कहती है मैं प्यार की बात नहीं कर रही, मैं सच बोल रही हूँ। तुम जैसे कि एक लड़की की केयर करते हो, अगर कोई और लड़की होती तुमसे इम्प्रेस हो जाती। वो कहता है क्यों, तुम मुझसे इम्प्रेस नहीं हो रही हो क्या उस फूजन की वजह से? तो कहती है बचपन से मैं और फूजन फ्रेंड्स थे, तो सबको लगता था कि हम दोनों साथ में अच्छे लगते हैं और मैंने भी सोचा हमें शादी कर लेनी चाहिए, पर मुझे थोड़ी ना पता था बस कम बैक निकलेगा। मिस्टर लोयन उसके क्लोज हो कहता है तो तुम फ्यूचर में मुझे मौका दे सकती हो। अब तो वैसे भी हमारी शादी हो गई है, तो क्यों ना हम पूरी जिंदगी साथ में रहें। मैं उससे तो कई गुना बेटर ही हूँ। तभी वहाँ पर जियांग फूजन को लेके आ जाती है और पूछती है तुम अपने मिस्टीरियस हस्बैंड को हमसे इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करवाती हो? मिस्टर लोयन कहता है इतनी जल्दी है जानने की? उसने दूसरी तरफ फेस कर रखा था तो फूजन को उसकी आवाज़ थोड़ी जानी पहचानी लगती है। मिस्टर लोयन कैन फेंक के मारता है जो सीधा डस्टबिन के अंदर गया था और वो कहता है मैंने कुछ दिन पहले तुम्हें धोया था, भूल गए क्या? फूजन एकदम हैरान, मिस्टर लोयन तुम? जियांग सोचती है मिस्टर लोयन तो शहर की सबसे रिचेस्ट फैमिली लो फैमिली का इकलौता वारिस है, ये भला जीजी को कैसे जानता है? मिस्टर लोयन कहता है फूजन लगता है तुम्हारी पिछली वाली चोट जल्दी ठीक हो गई, लगता है पिछली बार मैं थोड़ा धीरे मारा था, इस बार ज्यादा ठोकना पड़ेगा। जीजी कहती है ऐसे कमबैक का तो मार मार के भरता बना देना चाहिए। जियांग सोचती है अच्छा जो उस दिन फूजन की थोपड़ा बिगड़ा पड़ा था वो मिस्टर लोयन और जीजी का किया धरा था, और फूजन से पूछती है क्या तुम मिस्टर लोयन को जानते हो? मिस्टर लोयन कहता है ये कचरा तो कहीं पड़ा मिल जाता है। फूजन कहता है हम हाई स्कूल क्लासमेट्स थे। जियांग कहती है तभी तो जीजी ने चारों फोटोज एकदम सही गैस कर ली थी, तो तुम दोनों की स्कूल टाइम से लव स्टोरी चलती आ रही है। तभी फूजन कहता है इन दोनों में कोई लव नहीं है तो शादी कैसे हो जाएगी? मिस्टर लोयन कहता है मेरी और जीजी की शादी का तुमसे क्या लेना देना? और जियांग से कहता है तुम सर अपने फियांसे फूजन को संभाल के रखो, उस दिन ये मेरी वाइफ को परेशान कर रहा था और ये बोल रहा था कि ये तो बस तुम्हारे साथ खेल रहा है। जियांग हैरान क्या कहा तुमने? मिस्टर लोयन पर मैंने इसे अपनी वाइफ और तुम्हारे लिए सबक सिखा दिया था। तो व्यूअर्स कमेंट करने लगते हैं इसका मतलब जीजी फूजन और जियांग के बीच में नहीं आई थी, वो उन दोनों की मिस्ट्रेस नहीं है, बल्कि उल्टा फूजन ने जीजी के पीछे पड़ा है। फूजन कहता तुम अपनी पावर का यूज करके मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहे हो। जीजी कहती है ये कोई झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा है। अगर तुम मुझे वहाँ परेशान करने नहीं आए थे तो तुम भला डांस अकेडमी के बाहर क्या कर रहे थे? तुम्हें क्या बैले डांस सीखना था? इस कचरे को साइड में रखो, मुझे इससे एलर्जी है। और उसे धक्का मार के मिस्टर लोयन के साथ चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लिंगलोंग जीजी से कहती है तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत ज्यादा हैंडसम है। जीजी कहती सच में? पर मैं तो हमेशा उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी, तब मैंने कभी सोचा ही नहीं कि वो इतना हैंडसम है या नहीं। पर लिंगलोंग की बातें सुन के अब वो भी मुझे थोड़ा थोड़ा हैंडसम लगने लग गया।
जैसे मिस्टर लोयन उसके पास आता है तो कहती है तुमने एकदम कूल एक्टिंग की थी, सारी ह्यूमर्स क्लियर हो गई हैं। उस कमबैक फूजन के थोपड़े पे बिना छुए के चांटा मारा है, मजा ही आ गया। मिस्टर लोयन कहता है वो इडियट वैसे भी तुम्हारे लायक नहीं है। तो कहती है ऑफकोर्स तुम तो उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो, तो अगर तुम्हें फ्यूचर में तुम्हारी पसंद का कोई मिला नहीं ना तो तुम मेरे पास रह सकते हो। और वो उसे देखने लगा था। रात में वो सब साथ में डिनर के लिए बैठे होते हैं तो लिंगलोंग जीजी से कहती है हम तुम दोनों की साथ वाली वीडियोस देख रहे थे जिसमें मिस्टर लोयन तुम्हारा स्टिकर हटा रहा था। फिर वो सब डिनर के लिए साथ बैठे होते हैं तो लिंगलोंग कहती है जीजी तुम्हारी और मिस्टर लोयन की फोटोज कितनी क्यूट थी, तुम अपनी लव स्टोरी के बारे में बताओ ना। तो जीजी कहती है ज्यादा कुछ खास नहीं है, उनमें से 3 फोटोज तो मैंने खींची थी। और फिर मिस्टर लोयन से पूछती है वो सोडे वाली फोटो कहाँ से आई, बट वो बात टाल देता है। लिंगलोंग पूछती है मिस्टर लोयन ने अपने हेयर व्हाइट क्यों डाई किए थे। जीजी कहती है हाँ इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं, तुमने अपने हेयर व्हाइट क्यों डाई किए थे, क्या मधुमक्खी और तितलियों को अट्रैक्ट करने के लिए, और तुम तो बोलते थे तुम्हें हेयर डाई करना पसंद नहीं है। मिस्टर लोयन कहता है क्योंकि तुम ही ने बोला था रियल वर्ल्ड में व्हाइट हेयर वाले लड़के काफी हैंडसम लगते होंगे। फिर हम पास्ट में देखते हैं स्कूल टाइम पे जीजी अपनी क्लासमेट से बोल रही थी कि लड़के व्हाइट हेयर में काफी कूल लगते हैं, अगर मैं हीरोइन होती तो व्हाइट हेयर वाले मेल लीड को चूज करती, पता नहीं रियल वर्ल्ड में व्हाइट हेयर वाले लड़के कैसे लगेंगे। लोयन ने उनकी बातें सुन ली थी इसलिए वो नेक्स्ट डे स्कूल में अपने हेयर व्हाइट करके आ जाता है। तो जीजी जोर जोर से हंसने लगती है। वो पूछता हंस क्यों रही हो, तो कहती है मुझे नहीं पता था तुम स्कूल टाइम में इतने इनोसेंट थे, मैंने तो बस वो कैजुअली बोल दिया था। देन वो लोग सब चीयर्स करके ड्रिंक करने लगते हैं पर फूजन उन दोनों को साथ देख के काफी चल रहा होता है। मिस्टर लो जैसे उठ के जाता है फूजन आकर पूछता है क्या तुम जीजी को लाइक करते हो, लगता है मुझे स्कूल टाइम में उसे तुमसे और ज्यादा दूर रखना चाहिए था, याद रखना मेरी और जीजी की बचपन में एंगेजमेंट हो गई थी। मिस्टर लोयन कहता है हाँ तभी तो जब जीजी को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तुमने उसे छोड़ दिया था, सबके सामने उस जियांग को चूज किया था, जब सब लोग उसे बुली कर रहे थे तब तुम कहाँ थे, और मुझे तो ये पछतावा हो रहा है मुझे उस टाइम में तुम्हें सबक सिखा देना चाहिए था, जीजी को तुमसे स्कूल टाइम में दूर ले जाना चाहिए था। फूजन कहता तुम जो मर्जी बोलो जीजी की शादी तो मुझसे होगी। मिस्टर लोयन कहता सीरियसली, और उसे मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है पर उसकी ऑलरेडी मुझसे शादी हो गई है। वो कहता फेक होगी और छीनने वाला था। मिस्टर लोयन कहता है तुम इसे नहीं छीन सकते। मिस्टर लोयन कहता छीनने की जरूरत नहीं है, आखिर तुम मेरे क्लासमेट थे तो मैं तुम्हें अपना मैरिज सर्टिफिकेट तो दिखा ही सकता हूँ, और उसे अंदर फोटोज दिखाता है और जाने लगा था। तो फूजन कहता है जीजी ने सिर्फ मुझे जेलस कराने के लिए तुमसे शादी की है, लास्ट में वो मुझे चूज करेगी। तभी जीजी आकर कहती है हस्बैंड तुम कहाँ रह गए थे। मिस्टर लोयन कहता है एक ओल्ड क्लासमेट से मिल गया था। तो कहती है चलो अंदर रेस्ट करने चलते हैं, प्रोडक्शन वालों ने हमें लग्जरियस जगह रहने को दी है, और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। तो कहती है तुमने उस फूजन को आखिर क्या बोला कि उसके थोपड़ा पे 12 बज गए थे। तो कहता है मैंने बस उसे हमारा मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया है। तो कहती है ये हुई ना धांसू बात। तभी वो दोनों देखते हैं जियांग जा रही है और फूजन उसका हाथ पकड़ के रोक रहा है। मैं पक्का प्रॉमिस करता हूँ कि कल वाली गेम हम दोनों पक्का जीतेंगे। जियांग फूजन से बहुत गुस्से से लड़ रही थी, पर जैसी वो उन दोनों को आते देखती है तो सोचती है मैं इस जीजी के सामने फूजन से लड़ नहीं सकती हूँ, और उसका हाथ पकड़ कहती है मैं तुम पे शक नहीं कर रही हूँ, मुझे बस तुम्हारी बहुत फिक्र है ना, कोई और लड़की तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड थी, मुझे तो बस इस बात से थोड़ी सी जेलसी हो रही थी। वो दोनों हंसते हुए आते हैं तुम दोनों लड़ रहे थे। तो फूजन उसका हाथ पकड़ कहता है नहीं तो। जियांग कहती हाँ हम दोनों तो फ्लर्ट कर रहे थे। जीजी कहती है चाहे जो मर्जी करो बट अपने फियांसे को बोलो कि वे मेरे पीछे न पड़े क्योंकि मेरा ऑलरेडी हस्बैंड है, और अपने हस्बैंड को खींच के ले जाती है। मिस्टर लोयन कहते कांग्रेचुलेशन तुम फर्स्ट बैटल तो जीत गई हो। फिर वो दोनों अंदर जाने लगे थे तो कहती है कितनी ब्यूटीफुल है ये जगह, सच में ये रूम क्रू वालों ने प्रिपेयर करवाया है, और सोचती कहीं प्रोडक्शन टीम वालों ने सिर्फ एक बेड प्रिपेयर न किया हो तब क्या करेंगे। वो कहते तुम खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो, अंदर चलो। उसका हाथ पकड़ के ले जाता है। जीजी कहती है अगर अंदर सिर्फ एक ही बेड हुआ तो। वो कहता ऐसा नहीं होगा। वो कहते सच में। तो कहता हाँ मैंने प्रोग्राम वालों से बात की थी कि अंदर 2 बेड प्रिपेयर करवाएं। तो कहती है क्या उन लोगों को शक नहीं होगा क्योंकि हमारी तो शादी हो चुकी है ना। वो कहता है ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैंने प्रोडक्शन टीम वालों को बताया है कि मुझे और मेरी वाइफ को एक जगह कम पड़ जाएगी। तो उसके मार के कहती है तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो, और जाने लगी थी तो चिल्लाकर कहता है गुड नाइट माई क्वीन। तो वो रूम में आकर कहती है ये दिन ब दिन कितना फ्लर्टी होते जा रहा है। तभी जीजी को उसकी बेस्ट फ्रेंड वीडियो कॉल करती है और कहती है तुम और तुम्हारा हस्बैंड टॉप सर्च पे हैं, और पूछने लगती है तुम दोनों तो काफी टाइम से अलग थे तो साथ कैसे हो गए। तो कहती है मिस्टर लो ने बोला कि उसे लो फैमिली की इनहेरिटेंस के लिए शादी करना जरूरी था, और मुझे भी र्यूमर से छुटकारा पाना था इसलिए हम दोनों ने शादी कर ली। फ्रेंड कहते मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है, नहीं ऐसे तो वो तुम्हें लव करता हो, वो भी हाई स्कूल से। जीजी कहती ऐसे कैसे हो सकता है, मैं फूजन को जो गिफ्ट देती थी वो लोयन ही चूज करता था। बट फिर बाद में जीजी भी सोचने लगती है कहीं मिस्टर लोयन का स्कूल टाइम से मुझ पर क्रश तो नहीं है, और फिर वो इमेजिन करने लगती है जब वो रात को सो रही होगी मिस्टर लोयन उसके रूम में आएगा और कहेगा मैं तुमसे कितने टाइम से लव करता आ रहा हूँ,
तुम मुझे कब वापस से लव करोगी, और उसे किस करने लग जाएगा। पर तभी उसकी आइज खुल जाती है और कहती है, मैं ये सब क्या सपने देख रही हूँ। और जैसे वो उठ के बाहर जाने लगी थी, मिस्टर लोयन अपनी शर्ट पहनता हुआ आ रहा था और वो उसे टकरा जाती है। वो कहता है, तुम सही से उठी नहीं थी क्या जो मुझसे टकरा रही हो। तो कहती है, किसने कहा मैं नहीं उठी हूँ, वो तो बस नाइटमेयर था। उसके कान में कहता है, कौन सा नाइटमेयर, मुझे भी बताओ। तो उस धक्का मार के कहती है, मैंने तुम्हारे बारे में कोई भी सपना नहीं देखा है, और अंदर भाग जाती है। नेक्स्ट डे जियांग रेडी होकर फूजन को दिखा रही थी, मैं अच्छी लग रही हूँ ना, और सोचती है अब तो मेरे सामने जीजी टिक ही नहीं पाएगी। तभी वहाँ पर जीजी की रेड ड्रेस में एंट्री होती है। लिंगलोंग कहती है, तुम सच में कितनी ब्यूटीफुल लगती हो। मिस्टर लोयन कहता है, आखिर वाइफ किसकी है। लिंगलोंग कहती है, तुम्हारी ड्रेस तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, पता है ये मिलियंस की है। मिस्टर लोयन तुम्हारे साथ कितना अच्छा है। वो सोचती है, इसने मुझे मिलियंस की ड्रेस दी थी, कहीं जैसा फ्रेंड ने बताया था ये सच में मुझे लाइक तो नहीं करता। डायरेक्टर के पूछती है, कल रात आपको कैसी नींद आई। मिस्टर लोयन कहता है, बहुत मजेदार। जियांग सोचता है, ये दोनों साथ में सोए थे क्या। फिर डायरेक्टर आके उन्हें नेक्स्ट गेम के बारे में बताती है कि कपल्स को एक दूसरे के मुंह से टिश्यू लेके फाड़ना है, बट रूल्स है कि सबसे पहले एक इंसान टिश्यू लेगा, दूसरा मुंह से फाड़ेगा, और ऐसे दूसरा लेगा, पहला फाड़ेगा, ऐसा 3 बार करना है। जिसके पास टिश्यू का सबसे छोटा पीस बचेगा वही कपल जीतेगा। मिस्टर लोयन पूछता है, तो वाइफ बताओ इस गेम को कैसे प्ले करना है। तो कहती है, जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये गेम तो काफी रिस्की है। वो कहता है, रिस्की क्यों, तुम तो हमेशा जीतना चाहती थी ना। तो वो हाथों से इशारा करके बताती है, कहीं हम दोनों में। तो कहता है, तुम्हारा मतलब कि मैं तुम्हें किस कर दूंगा। तो कहती है, तुम इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे हो सकते हो। वो कहता है, क्योंकि तुम्ही ने मेरी पहली किस चुराई थी और अब मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रही हो। तो जियांग कहती, फूजन ने मुझे बोला है कि आज वो मुझे पक्का जिताएगा, तो हम दोनों जब टिश्यू फाड़ने वाली गेम खेलेंगे तो हम दोनों को किस भी हो सकता है, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा। जीजी कहती, तुम मुझसे बात करने से पहले अपने घुटनों का यूज कर लिया करो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तो वही है ना। और मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम दोनों को हमेशा के लिए एक रूम में लॉक कर दूं, ताकि तुम दोनों बाहर आके किसी को हर्ट ही ना कर पाओ। और फिर मिस्टर लोयन से कहती है, पहले तो मैं ये गेम जीतना नहीं चाहती थी, पर इन दोनों नमूनों को फर्स्ट नहीं आने देना है, इसलिए हम ये गेम जरूर जीतेंगे और सबसे छोटा टिश्यू फाड़ेंगे। देन सारे कपल एक दूसरे के सामने फेस टू फेस खड़े हो जाते हैं और सब लड़कों के मुंह में टिश्यू था। जीजी मिस्टर लोयन के मुंह से टिश्यू लेके फाड़ती है, तो जियांग जानबूझ के फूजन के टिश्यू में से बहुत छोटा पीस फाड़ती है। जीजी कहती है, तो बड़ी चालाक निकली, इतना छोटा फाड़ा है। तो कहता है, मैं भी 3 मिलीमीटर जितना फाड़ सकता हूँ। वो कहती, 3 मिलीमीटर इतना छोटा, इससे तो लगभग किसी हो जाएगा। वो कहती, तुम क्या अपने एप्स लेके तैयारी रहते हो हथियार चलाने के लिए। तो कहता, तुम्हें नहीं तो बोला था कि तुम्हें फर्स्ट आना है, तो इतना तो करना ही पड़ेगा। तो जीजी कहती, फिर ठीक है, गेम कंटिन्यू करते हैं। और जैसे टिश्यू मुंह में रखती है, मिस्टर लोयन क्लोज होने लगा था। उन दोनों को देख के फूजन जेलस हो जाता है और वो गुस्से में आकर जियांग की मुंडी पकड़ के उसे टिश्यू फाड़ने लगा था, बट उसने इतने जोर से किया था कि टिश्यू भी नीचे गिर जाता है, और जिसकी वजह से वो दोनों गेम से बाहर हो जाते हैं। जीजी कहती, बिल्कुल भी नहीं, इसकी तरह हम अपना टिश्यू नहीं गिरने देंगे, और बहुत टाइट से पकड़ती है। तो मिस्टर लोयन उसके मुंह से टिश्यू खींचता है, जिसकी वजह से उसके पास बिल्कुल छोटा सा पीस रह गया था। वो गिरने वाली थी तो वो उसे पकड़ लेता है। सब लोग उन दोनों किस को देख के खुश हो रहे थे। मिस्टर लोयन कहते, इतना शर्माओ मत, ये कौन सा हम पहली बार कर रहे हैं। वो कहते, तुम तो हमेशा मुझे किस करने का बहाना ढूंढते रहते हो। उन दोनों को सबसे छोटा वाला पीस था, इसलिए डायरेक्टर उन्हें विनर बताती है। अब जब वो दोनों ये वाला राउंड जीत गए थे तो वो शहर में कहीं भी इंजॉय करने जा सकते हैं। लिंगलोंग कहती है, एक अच्छे से रेस्टोरेंट में चलते हैं। जैसे वो लोग जाने लगे थे, मिस्टर लोयन को डायरेक्टर एक सीक्रेट मिशन देती है, जो कि एक नोट पर लिखा था। जीजी कार में बैठी सोचती होती है, मैं कई बार मिस्टर लोयन को किस कर चुकी हूँ, पर हर बार मेरी हार्ट बीट फास्ट क्यों जाती है और मेरे माइंड में पता नहीं क्या क्या थॉट्स आने लगते हैं। वो कहता, तुम अभी शर्मा रही हो। तो कहती, नहीं तो। वो कहता, अच्छा, फिर तुम्हारे कान इतने लाल क्यों हो रहे हैं। मिस्टर लोयन सामने वाले रास्ते से जाने लगा था, तो कहती, नहीं, पीछे वाले से चलो। वो पूछता, क्यों। तो कहती, चुपचाप मेरी बात मानो। देन वो लोग रेस्टोरेंट में आते हैं। लिंगलोंग पूछती, तुम लोग इतने लेट कैसे हो गए। तो जीजी बताती है कि हम पीछे वाले रास्ते से आए हैं, क्योंकि सामने वाले रास्ते में बहुत सारे कबूतर थे। मिस्टर लोयन सोचता है, क्या इसे अभी याद है कि मुझे कबूतरों से डर लगता है। फिर तीनों लड़कों के बाहर जाने के बाद क्रू मेंबर आके तीनों गर्ल्स को सीक्रेट मिशन देते हैं कि उनको ये बात अपने पार्टनर को डायरेक्ट बतानी नहीं है, बट उनके पार्टनर को उन्हें अपनी बैग पे कैरी करना है, और अगर मिशन फेल हुआ तो पनिशमेंट मिलेगी। देन वो लोग फोटो स्टूडियो में आते हैं। जीजी एक ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के आती है और उसे दिखा रही थी, तो कहता है, बहुत अच्छी लग रही हो। लिंगलोंग उसके साथ फोटो खिंचवाने लगी थी, बट मिस्टर लोयन लिंगलोंग को बाहर ले आता है और कहता है, तुम जीजी को मेन एंट्रेंस में ले जाकर उसके साथ फोटो खिंचवा सकती हो। लिंगलोंग कहती, क्यों, तुम खुद नहीं जा सकते। तो कहता, बाहर कबूतर है, मुझे कबूतर से डर लगता है। इतने वहां पर जीजी आ गई थी, तो लिंगलोंग उसे फोटो खिंचवाने के लिए सामने रास्ते में लेके जाने लगी थी। जीजी कहती, बिल्कुल भी नहीं, वहाँ कबूतर है, उन्होंने तुम्हारे ऊपर बीट कर दी। तो मिस्टर लोयन ना जाने का बहाना बनाता है, इसलिए वो लिंगलोंग के साथ चली जाती है, और फिर वो कबूतर के पास जाके वहाँ पे फोटो खिंचवाने लगी थी। मिस्टर लोयन मैसेज करता है, मेरी वाइफ कितनी ब्यूटीफुल है। फिर वो उसके अकाउंट में 2 मिलियन ट्रांसफर कर देता है,
तो वह हैरान थी, इतने पैसे क्यों दे रहे हो मुझे? तो कहता है मैंने अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को अपनी वाइफ के बारे में बताया तो उन सब ने तुमको ये रेड एनवेलप दिया है। वो सोचती इतने पैसे तो मैं ऐसे कभी वापस नहीं कर पाऊंगी। देन मिस्टर लोयन उसके ऊपर अम्ब्रेला कर देता है, चलो मेरी क्वीन, और फिर उसके बहुत सारे फोटोज खींचता है। उसे कभी रोज ला के देता है और कभी कोल्ड ड्रिंक अपने हाथों से पिलाता हुआ उसके क्लोज हो जाता है। तो वो नर्वस होने लगी थी और हंसती है। जीजी जब जा रही थी डायरेक्टर आके उसे बताती है कि तुम्हें अपना सीक्रेट मिशन कंप्लीट करना है वरना मिस्टर लोयन को पनिशमेंट मिलेगी। वो पूछती कौन सी पनिशमेंट? तो डायरेक्टर बताती है कि उसे तुम्हारे ऊपर 10 पुशअप्स करने पड़ेंगे और पुशअप करते हुए जब तुम उसके नीचे होगी उसे तुम्हारी नोज को टच करना होगा। जीजी कहती नहीं अरे ये तो उठाने से भी ज्यादा नॉटी है। इतने में वहाँ पर मिस्टर लोयन आता है, पूछता क्या हुआ तुम्हें? उसे टच करके देखने लगा था। तो कहती है नहीं नहीं बहुत गर्मी लग रही है ना। तो वो उसे फैन निकाल के दे देता है। तो सोचती है ये क्या हर चीज अपने साथ लेके घूमता है, और कहती है मैं बहुत थक गई हूँ और चलना नहीं चाहती। मिस्टर लोयन कहता ठीक है और नीचे बैठ जाता है, मेरे ऊपर चढ़ जाओ। तो वो उसके बैग पे चढ़ जाती है और अम्ब्रेला खोल लिया था। देन वो उसे अपनी बैग पे उठा के लेके जाने लगता है। तो सोचती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मुझे मिस्टर लो के लिए फीलिंग्स आ रही हैं, कहीं मैं इसे लाइक तो नहीं करने लग गई। और उसके आगे फैन कर देती है, तुम्हें बहुत गर्मी लग रही होगी ना। और फिर कहती है मुझे नीचे उतार दो, अब मैं नहीं थक रही हूँ। वो कहता तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें और उठा नहीं सकता हूँ? तो कहती है नहीं मुझे आइसक्रीम खानी है। मिस्टर लो उसे जैसे उतारता है उसके बाल ठीक करने लगा था और फिर उसके कान के पास होकर कहता है अभी मुझे तुम्हारी हार्ट बीट सुनाई दे रही थी। तो उसके मार के आती है बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो बस बहुत गर्मी लग रही थी ना, और वैसे भी इंसानों की हार्ट बीट तो होती है, हम जिंदा हैं तो सुनाई तो देगी ना। उसे अम्ब्रेला दे के भाग जाती है। फिर वो सब लोग एक रशियन रेस्टोरेंट में आते हैं। जियांग उसका मजाक उड़ा रही थी कि उसे तो ऑर्डर करना भी नहीं आता होगा, बट चीची तो रशियन में ही ऑर्डर देती है। तो सब लोगों के होश उड़ जाते हैं। कुछ लड़के उसके लाइव स्ट्रीम देख रहे थे। तभी एक लड़का कर कहता है ये तो मेरी खोई हुई सिस्टर है। फिर चीची लोयन से कहती है अच्छा तुमने मुझे पहले रशियन सिखा दी थी, और उसको थैंक यू करती है। तो कहता है थैंक यू करने की जरूरत नहीं है, अपनी वाइफ की हेल्प करना तो नेचुरल है ना। और उसके क्लोज होता है, वो नर्वस होने लगी थी। देन उसे फोन आता है, वो कॉल पिकअप करने जाने लगी थी बट स्टेयर्स पे उसका पैर मुड़ जाता है और उसकी मॉम का कॉल था जो कहती हैं अब से मुझे आंटी बोलो, और जीजी को सुनाने लग चाहती हैं कि अब से तुम्हारा हमारी फैमिली से कोई रिलेशन नहीं है, तो अच्छा होगा मेरी बेटी जियांग से माफी मांग लो। जीजी कहती भला इसमें मेरी की गलती, तुम्हारी नैनी से तुम्हारी बेटी जियांग हो गई थी और वो मुझे मेरी फैमिली से उठा लाई, मैं तो उस टाइम पे बच्ची थी। और फोन काट देती है और रो रही थी। तभी वहाँ पर मिस्टर लोयन आता है। तो कहती है तुम मेरा मजाक उड़ाने आए हो? तो कहता नहीं तो मैं तुम्हें मनाने आया हूँ। और उसकी चोट देखने लगा था कि जब दर्द होता है तो हाई हील्स क्यों पहनती हो, और फिर उसकी चोट पे मेडिसिन लगाने लग जाता है और कहते चलो तुम्हें घुमाने ले चलता हूँ। तो कहती है ये तो रूल्स के खिलाफ है ना। तो कहता मुझे फर्क नहीं पड़ता यहाँ के रूल से, मुझे अपनी प्रिंसेस को स्पॉइल करना है, तो बताओ तुम मेरे साथ चलोगी? तो वो भी हाथ फैला खड़ी हो जाती है और वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है। वो भी एक हाथ से उठा के ले गया था, दूसरे हाथ से उसने उसकी हील्स पकड़ रखी थी। फिर वो उसे अपनी कार में ले जाके बिठाता है कि जल्दी अपनी सीट बेल्ट लगाओ। वो खुद लगाने वाली होती है बट वो लगाने लगता है जिसकी वजह से जीजी का एक्सटेंडर उसके गाल पे किस हो जाता है। तो कहती है मैंने जानबूझ के नहीं किया था, गलती से हो गया। वो कहता हम लीगल कपल हैं, फेस पे किसी तो किया है, इसमें क्या गलत है, तुम घबरा क्यों रही हो, क्या तुम मुझे लाइक करती हो? वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, और उसकी चोट पे लगाने लगा था कि इससे तुम्हें जल्दी आराम मिलेगा। फिर वो उसे गोद में उठाकर बेड पे ले आता है और कहता है अगर तुम्हें सोना है तो गेट खुला छोड़ना मेरे लिए, लेकिन थोड़े टाइम बाद मैं फिर से तुम्हारी चोट पे आइस लगाने आऊंगा और तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो। जाने लगा था। वो कहती है ओके हस्बैंड। तो वो उसके क्लोज बैठ के कहता है तुमने अभी मुझे क्या बोला? तो कहती है ये क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से। बट वो उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है, जब ये लीगल है तो चलो करते हैं, और उसके फोरहेड पे किस करता है। मॉर्निंग में उठती है तो कहती है यानी वो सच में कल रात मेरे रूम में आया था। वो बाहर से गुड मॉर्निंग प्रिंसेस बोलता है तो वो गेट खोलती है। तो कहता है तुम्हारे पैरों में अब दर्द नहीं हो रहा है? तो कहती है स्वैन प्रिंसेस की हील करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, और वैसे भी तुमने डोर टू डोर सर्विस जो दी थी कल रात। वो देखता है उसकी तनी नीचे गिरी पड़ी है तो ऊपर उठाने लगता है। नेक्स्ट जियांग अपने रिंग का सबको शो ऑफ कर रही थी और कहती है मिलियंस की है, फूजन ने मुझे दी है। तो जीजी बताती है कि इस फूजन ने मेरे डिजाइन कॉपी करके रिंग बनवाई है। जियांग कहती है मिस्टर लोयन ने तुम्हें कोई रिंग दी नहीं है। मिस्टर लोयन कहता है मैं अपने प्रिंसेस जीजी को पहले सरप्राइज देना चाहता था, पर लगता है मुझे अभी सबको दिखाना पड़ेगा। तभी उसके इशारा करने में बॉडीगार्ड रिंग्स लेके आता है। इनफैक्ट मिस्टर लोयन ने तो जीजी के लिए बहुत सारी रिंग्स प्रिपेयर कर रखी थी। सब लोग एकदम हैरान, ये तो ऑक्शंस की डायमंड रिंग्स हैं, इसके तो एक रिंग का प्राइस ही 50 मिलियन है। जीजी कहती है पर इतनी सारी रिंग्स क्यों? वो कहता है मैंने तुम्हारे लिए सारे कलर्स की बनाई हैं ताकि अलग अलग कलर्स की तुम्हारी सारी ड्रेसेस पे सूट करे। अभी तो मैं और बनवाने की सोच रहा था। लिंगलोंग कहती है ये सारी रिंग्स मिलाकर बिलियंस की होगी, और सोचती है ये सर एक्सपेंसिव रिंग है तो इसका मतलब जियांग वाली फेक है क्योंकि वो तो इतनी चमक ही नहीं रही है। जीजी सोचती है ये वाली रिंग्स तो मैंने 4 साल पहले मैगजीन में देखी थी जिसे मिस्टीरियस इंसान ने खरीद लिया था। इसका मतलब मिस्टर लोयन ने इन रिंग्स को इतने साल पहले ही खरीदना स्टार्ट कर दिया था, यानी इसका सच में हाई स्कूल से मुझ पे क्रश है।
और कहती इतनी सारी रिंग कौन सी वाली पहनूं, तो वो उसे येलो वाली निकाल के पहना देता है। अब ये रिंग पहन के तो मेरी हो गई हो। तो कहती है सर्टिफिकेट वाले दिन ही मैं तुम्हारी हो गई थी। व्यूअर्स कमेंट करते हैं ये तो वेडिंग सीन लग रहा है। तो जियांग और फूजन चिढ़के चले जाते हैं। मिस्टर लोयन को उसके फ्रेंड का कॉल आता है जो कहता है जीजी मेरी खोई हुई सिस्टर हो सकती है, क्या तुम मुझे उसका हेयर सैंपल दे सकते हो। मिस्टर लोयन हैरान था तो बताता है कि जीजी बिल्कुल मेरे पेरेंट्स से ऐसी दिखती है। मिस्टर लोयन सोचता है इसका मतलब जीजी की फैमिली की बेटी है। तो फ्रेंड उसे अपनी सिस्टर की बचपन की फोटो भेजता है जिसके मोल था। तो कहता है हाँ बिल्कुल जीजी के भी ऐसा है। मिस्टर लोयन कहता है अभी अभी उसने जियांग फैमिली से रिश्ता तोड़ा है तो तुम इतनी जल्दी मत करो, उसे थोड़ा टाइम दो। जैक कहता है इसकी हिम्मत कैसे फोट काटने की, अब लगता है डीएनए टेस्ट के लिए मुझे उसके हेयर सैंपल लेना पड़ेगा। मिस्टर लोयन कार में बैठकर उसकी सीट बेल्ट लगाने लगा था। वो काफी क्लोज होता है तो वो नर्वस हो रही थी। नेक्स्ट उन लोगों को पिंग पोंग गेम खेलनी होती है। मिस्टर लोयन एकदम परफेक्ट निशान लगाता है। फिर उसका टास्क था कि जीजी को क्लोज करके उसे अपनी हार्ट बीट चेक करनी थी। उसे धक्का मार देती है जीजी जैसे उसकी क्लोज होती है। मिस्टर लोयन की हार्ट बीट तो बहुत ज्यादा फास्ट होने लगती है। वो कहती है तुम्हारी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो रही है। वो कहता क्या करूं, अपनी वाइफ के सामने कंट्रोल नहीं कर पाता ना। बट हार्ट बीट फास्ट होने पे जीजी को उसको आई लाइक यू बोलना था तो कहता जल्दी से बोलो, तो वो भी उसे आई लाइक यू बोल देती है। फिर तो बस मिस्टर लोयन की हार्ट बीट इतनी ज्यादा फास्ट हो जाती है कि सब लोगों के होश उड़ जाते हैं और पूछता है क्या तुम मुझे सच में लाइक करती हो। वो कहती नहीं तो कहता पर मैं तो सीरियस ले रहा हूँ। वो कहती है मुझे पता चल गया है कि तुम्हारा मुझ पर क्रश है। तो वो भी स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट सीन में वो भागकर एंजॉय करती है और मिस्टर लोयन उसे देख रहा था। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं। स्कूल टाइम पे जीजी भागकर जा रही होती है और फूजन से जाकर कहती है तुम मैथ्स में सेकंड आए हो। वो पूछता फर्स्ट कौन है, तो बताती है लोयन, तभी वो व्हाइट हेयर वाला बन के आया था। तो कहती है तुम्हें उससे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, वो तो बिना पढ़े भी फर्स्ट ला सकता है। बट फूजन गुस्से से उठ के चला गया था। उसके पीछे आने लगी थी बट उसके पेट में दर्द होने लगता है। फूजन ने उसे मुड़ के भी नहीं देखा था तो लोयन ने उसकी हेल्प की थी। जीजी कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। वो कहता मेरे पास भी है। वो पूछती कौन सा, तो उसके ऊपर फ्लावर्स के पत्ते फेंक देता है। देन वो उसके मारने भागती है बट गिर जाती है। तो वो एकदम से आके उसकी केयर करने लगा था तो वो उसके मुंह पे फ्लावर की पत्तियां फेंकती है और हंसने लगी थी मैंने तुम्हारा पोपट बनाया। तभी जीजी को वहाँ पे एक रैबिट दिखता है तो वो उसे जाके उठा लेती है कि ये कितना क्यूट है। देन वो दोनों साथ में हॉर्स राइडिंग करते हैं और साथ में आके बैठ गए थे। फिर वो सीन को एंजॉय करने के लिए लेट जाते हैं। देन वो अचानक से उसके क्लोज आ जाता है। वो पूछती क्या हुआ, तो कहता है बग है। तो जीजी डरने लगती है बग कहाँ है, जल्दी से हटाओ उसे। बट वो तो वैसे ही कर रहा था। तो जीजी उसे किस कर देती है। फिर क्या मिस्टर लोयन भी उसे किस करने लग जाता है और दोनों मन में एक दूसरे को आई लाइक यू बोल रहे थे। पर वो दोनों राइडिंग करते करते काफी दूर आ गए थे। तो कहती है डायरेक्टर मुझे बहुत डांटेगी, तुम मेरा साथ देना पड़ेगा। तो कहता है मेरी प्रिंसेस को कोई नहीं डांट सकता, उसे सिर्फ मैं स्पॉइल कर सकता हूँ। देन नेक्स्ट गेम में उन दोनों से क्वेश्चन पूछने थे जिनके आंसर उन्हें दोनों को एक साथ में देने थे। फिर डायरेक्टर पूछती है जीजी को मिस्टर लोयन की बॉडी का कौन सा पार्ट पसंद है। तो दोनों एक साथ कहते हैं एडम्स एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन था तुम्हारे एक्स और करंट पार्टनर में से कौन सा बेटर है। दोनों एक साथ कहते हैं हमारा कोई एक्स नहीं है और हमारा करंट पार्टनर बेस्ट है। डायरेक्टर पूछते हैं तो तुम दोनों एक दूसरे के फर्स्ट लव हो। वो दोनों हाँ करते हैं। फूजन कहता है ये कैसे हो सकता है, जीजी का फर्स्ट लव तो मैं था। डायरेक्टर पूछते तुम दोनों लास्ट बार कब किस किया था। तो वो दोनों शर्माते हुए कहते हैं थोड़ी देर पहले ही। व्यूअर्स कहते तभी तो इनके होठ सूजे हुए हैं। देन वो लोग चीयर्स करके ड्रिंक करते हैं। जीजी पूछती है तुम्हें कैसे पता मुझे तुम्हारा एडम्स एप्पल पसंद है। वो कहता है उस रात तुम ही मेरे एडम्स एप्पल पे बाइट कर रही थी। वो मना करती है तो कहता अच्छा अभी वीडियो दिखाता हूँ और फोन खोलने लगा था। जीजी उसे फोन छीनने लगती है बट वो पीछे कर लेता है। बट एक्सीडेंटली जीजी से उसकी लेग्स पे हाथ रखा जाता है तो वो एकदम हैरान थी। व्यूअर्स कमेंट करने लग जाते हैं ये सब क्या हो रहा है सीन में, ये दोनों तो लाइव ब्रॉडकास्ट में भी नहीं छोड़ रहे हैं। और जीजी मिस्टर लोयन को कहाँ टच कर रही है, टेबल के नीचे से हमें तो दिख भी नहीं रहा है। तभी वो जल्दी से हाथ पीछे कर लेती है। मिस्टर लोयन फोन पिकअप करने चले जाता है तो वो नर्वस होने लगी थी। इनफैक्ट जैक ने उसे कॉल किया था तो वो कहता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मना किया था ना। जैक कहता है क्या मैं अपनी सिस्टर से मिल भी नहीं सकता, जल्दी से मुझे उसका हेयर सैंपल ला दो, मुझे डीएनए टेस्ट करा के कंफर्म करना है। मिस्टर लोयन कहता है पहले तुम प्रॉमिस करो कि की फैमिली में ले जाकर तुम जीजी के साथ अच्छा बिहेव करोगे। जैक कहता ऑफ कोर्स करेंगे, की फैमिली वाले से बहुत प्यार करते हैं। मिस्टर लोयन कहता ओके बट जब तक डीएनए टेस्ट हो नहीं जाता तुम्हें जीजी से दूर रहना होगा। और जैक को वहाँ से भगा देता है। वो पूछती कौन था वो, तो कहता मेरा असिस्टेंट था। और फिर पूछता है क्या तुम्हें ब्रदर चाहिए। जीजी सोचती मिस्टर लोयन को ये सब पसंद है और कहती है हाँ क्या प्रॉब्लम है। तो कहता है ठीक है। तो फिर उसकी मुंडी पकड़ के उसे किस करने लग जाता है। इनफैक्ट वो किसके बहाने से डीएनए सैंपल के लिए उसके हेयर तोड़ लेता है। देन जैक उसे मैसेज करके बताता है कि कंफर्म हो गया जीजी मेरी सिस्टर है। इसलिए वो जीजी को बाहर लाता है और पूछता है तो क्या तुम्हें सच में भाई चाहिए। वो पूछते तुम बार बार क्यों पूछ रहे हो। तो कहता है क्या तुमने कभी अपनी रियल फैमिली को ढूंढने के बारे में सोचा है, तुमने की फैमिली के बारे में सुना है। तो कहती है शहर की सबसे ज्यादा मिस्टीरियस की फैमिली, सुना है उनकी कई साल पहले बेटी खो गई थी। और कहती तुम्हारा मतलब मैं उनकी बेटी हूँ। देन वो उसे डीएनए टेस्ट दिखाता है तो वो एकदम हैरान थी।
फिर वहाँ पे जैक आता है, बताता है कि ये की फैमिली का बेटा है और तुम्हारा ब्रदर। वो कहती है कि सच में मेरा भाई है, पर हम एक जैसे तो नहीं दिखते। तो जैक बताता है कि तुम मॉम पर गई हो ना, और मैं तो डैड पे गया हूँ। और देन फैमिली फोटो दिखाता है जिसमें जीजी बच्ची थी। जैक कहता सॉरी, जब मैं बच्चा था मैं खेलने में इतना बिजी हो गया था कि तुम खो गई, पता ही नहीं चला। की फैमिली तुम्हें 20 सालों से ढूंढ रही थी। मुझे पता तुम मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो, पर पेरेंट्स तुम्हें बहुत मिस करते हैं। वो कहती ब्रदर, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तो कहता तुम मुझे ब्रदर बोल रही हो? तो कहती अभी मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। वो कहता ठीक है, मैं वेट करने को तैयार हूँ। और फिर मिस्टर लोएन का थैंक यू करता है मेरी सिस्टर को ढूंढवाने के लिए। चलो मैं तुम्हें अपना ब्रदर इन लॉ तो मान ही लेता हूँ। मिस्टर लोएन कहता मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा था, मैं बस अपनी वाइफ की हेल्प कर रहा था। तो वो उसे हकर कहती है थैंक यू हस्बैंड। फिर जब मिस्टर लोएन कॉल पिकअप करने चाहता है तो वो जैक को ब्रदर बोलती है। जैक तो बड़ा खुश होता है और उसे हक कर लेता है कि मुझे मेरी सिस्टर मिल गई। बट जियांग उनकी फोटो खींच लेती है कि इसका हस्बैंड ऑलरेडी मिस्टर लोएन है और ये दूसरे लड़कों के साथ चक्कर चला रही है। और जाके फूजन को बताती है कि लगता है मिस्टर लोएन और जीजी फेक कपल हैं, ये तो किसी और के साथ थी, ये तुम्हारे टेंशन के लायक नहीं है। बट वो सोचता है इसका मतलब जीजी सच में मुझे डराने के लिए सब कर रही थी। और जियांग को बहाना बनाकर जीजी के रूम के पास जाता है। गेट पे जाने लगा था और बाहर से बोलने लगता है जल्दी से गेट खोलो, क्या हम बात कर सकते हैं? मैं तो उस जियांग को लाइक भी नहीं करता हूँ, तुम्हें बस गुस्सा दिलाने के लिए उसका यूज किया था। बट वो दोनों अंदर से उसकी बातें सुन लेते हैं और गेट मिस्टर लोएन खोलता है। फूजन कहता तुम उसके रूम में क्या कर रहे हो? मिस्टर लोएन कहता है मैं अपनी वाइफ के रूम में नहीं होऊंगा तो कहाँ होऊंगा, और उसके मुंह पे गेट बंद कर देता है। मिस्टर लोएन और जीजी ने लव रियलिटी शो जीत लिया था। देन वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं। वो कहती है मैं थोड़ा नर्वस हूँ, पता नहीं की फैमिली वाले मुझे एक्सेप्ट करेंगे भी या नहीं। वो कहता है मेरी प्रिंसेस तो आउटस्टैंडिंग है, भला कौन तुम्हें लाइक नहीं करेगा। तभी जैक की फैमिली वालों के साथ आता है। उसके मॉम डैड तो उसे देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उसे हक करके रोने लगे थे कि हमने तुम्हें बहुत मिस किया। और फिर उसे की फैमिली के विला में लेके आते हैं जहाँ पर बॉडीगार्ड्स यंग लेडी बोल के उसका वेलकम करते हैं। मॉम कहती है मैंने यहाँ पर सब कुछ तुम्हारी पसंद का अरेंज करवाया है, अगर तुम्हें फिर भी पसंद ना आया तो मैं चेंज करवा दूंगी। तो कहती नहीं मॉम, मुझे सब कुछ पसंद आ गया। मिस्टर लोएन कहता तुम थक गई होगी तो जाके शावर ले लो। जीजी वॉशरूम में आती है कि बाथटब में रोज पेटल किसने डाले हैं। तभी मिस्टर लोएन भी वॉशरूम में आ जाता है और उस पीछे से हक कर लेता है, भला मेरे अलावा ये कांड कौन करवा सकता है। तो कहती है मैं तुम्हारे साथ शावर नहीं लूंगी, जाओ यहाँ से। उसे क्लोज कर कहता है मैं तुम्हें अकेली को एंजॉय नहीं करने दूंगा। तो कहती है यहाँ पे मेरे पेरेंट्स और ब्रदर्स हैं, अगर उन लोगों ने देख लिया तो तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। उसे दीवार पे पुश करके कहता है बिल्कुल भी नहीं, और उसकी मुंडी पकड़ के किस करने लग जाता है। फिर की फैमिली वाले सारे खाना खा रहे थे। तभी जैक ऑनलाइन रूमर्स देखता है, किसी ने जीजी के बारे में ऑनलाइन रूमर्स फैला दिए हैं। मिस्टर लोएन गुस्से में था। जीजी कहती चिंता मत करो, मुझे पता है सब उस जियांग का काम है, तो हम उसे सबक सिखाएंगे। मॉम कहती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं सबको जीजी की आइडेंटिटी रिवील करूंगी। मिस्टर लोएन कहता है मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज कराना चाहता हूँ ताकि जीजी को सबके सामने प्रपोज कर सकूं। इधर जियांग फैमिली वालों को की फैमिली वालों का इन्विटेशन कार्ड आता है तो वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि ये फैमिली फॉरेन की रिचेस्ट फैमिली में से एक है, यानी उन लोगों को उससे कोलैबोरेशन करने का चांस मिल जाएगा। नेक्स्ट डे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते हैं जैसे जीजी वहाँ पर आती है, उसके फैंस भीड़ लगाकर खड़े थे। जियांग उसे तक पूछती है क्या तुम्हें भी की फैमिली का इन्विटेशन मिला है? जीजी कहती नहीं तो मुझे उसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये पार्टी मेरे लिए तो है। जियांग दिन में सपने मत देखो, ये पार्टी की फैमिली की बेटी के लिए है, तुम थोड़ी ना की फैमिली की बेटी हो। जीजी कहती हाँ मैं हूँ। तो वो लोग कहते हैं हम तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड बुला के बाहर निकाल देंगे। जीजी कहती अच्छा फिर बुलाओ। सिक्योरिटी गार्ड आते हैं पर वो तो जीजी के आगे झुक रहे थे। तभी वहाँ पर जीजी के ब्रदर्स आ जाते हैं। वो लोग एकदम हैरान थे कि फिर तुमने हमें को बुलाया। जीजी के पेरेंट्स आकर कहते हैं ताकि तुम लोगों को सबक सिखा सके, और बॉडीगार्ड्स यंग फैमिली वालों को पकड़ लेते हैं। देन की फैमिली वाले जीजी को स्टेज पे लेके आते हैं और सबके सामने अनाउंस करते हैं कि जीजी की फैमिली की 20 साल पहले खोई हुई बेटी है। देन जीजी सबके सामने जियांग का भांडा फोड़ती है कि जियांग खुद मिस्ट्रेस थी बट इल्जाम जीजी पे लगा दिया, जिसकी वजह से जीजी का करियर भी खतरे में आ गया था, और सब लोग को प्रूफ दिखाती है। फिर क्या बॉडीगार्ड्स उन सबको पकड़ के ले जाते हैं। इधर न्यूज में फूजन को पता चलता है कि जीजी तो रिच फैमिली की बेटी है तो उसे बहुत पछतावा होता है। देन मिस्टर लोएन स्टेज पे सबके सामने घुटनों को बैठ कर जीजी को शादी के लिए प्रपोज करता है, वो भी रिंग दिखाकर। सब लोग उसे हाँ करने को बोलते हैं। वो हाँ करके हाथा की करती है तो उसे रिंग पहना देता है और दोनों हक कर लेते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।